गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को, भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने? बोलो, एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती? खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लग गई। कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी? तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती कि आप खुश रहें, इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल सी स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत है। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि उनके घर में रोटी नहीं है, लोग इसलिए परेशान हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान हैं कि यार इतना खुश क्यों रहता है, आओ इसे दुखी करते, इसके होठों की मुस्कान छीनते, परेशान करते हैं लोग। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं इस युग में, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, दूसरों की सफलताओं से परेशान है। उन्हें खुद की असफलता से कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल क्यों हो गए इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, कायनात लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक विशेष बात कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है, और यह ज्ञान करोड़ों का नहीं अरबों का है, कि कभी किसी की बातों से परेशान मत होइए। लोगों का काम है आपकी आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौच करना, करने दो। वो बेचारे यही करने के लिए बने, वो आपकी आलोचना में समय ना लगाते, वो आपके बुराई देखने और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो वो आज बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वो दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसे ना बनिएगा, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दे। जिस दिन आप बुराई देखने लग गए, लिख कर दूंगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो दूसरों की बुराई देखता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, समाज को मैसेज दिया कि तुम चींटी, बंदर, हाथी, जलचर, थलचर, नवचर, तुम सब में कमियां देखते हो, हर इंसान में कमियां, लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं कमियां नहीं, मैं सबसे सीखता हूं। 24 गुरु बना के सीख गए। चींटी से लेकर हाथी तक को गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी। सिखाती तो चींटी भी बहुत कुछ है, क्या आप सीखने को तैयार हैं? सिखाता तो जलता हुआ दिया भी है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? सिखाती तो बहती हुई नदी भी बहुत कुछ है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? आलोचना करोगे, बुराई करोगे तो आप सफल ना हो पाओगे। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते हो, अपने दोस्तों की, मुंह पे उंगली रख दो, बेटा तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप बचपन से बच्चों के मुंह पे उंगलियां रखने लग जाओगे कि बेटा
तुम्हारा दोस्त कैसा है तुम्हें क्या करना बेटा, तुम कैसे हो। हम क्या करेंगे कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि आप कैसे हैं। आप में अच्छाई हम ग्रहण कर लें बस। तो यही पड़ोसी परेशान थे आत्मदेव जी की प्रसन्नता से। एक दिन पड़ोसी आए, बैठे, आत्मदेव जी से कहे आपके क्या चल रहा है। आत्मदेव जी बोले बढ़िया चल रहा है। अब लोगों की तो आग लग गई जब ये सुने कि इनका तो बढ़िया चल रहा है। एक बात बताएं, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को, भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने, बोलो। एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती। खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लगी, कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी। तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती कि आप खुश रहें, इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल सी स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत है। ज्यादा प्रसन्नता ना व्यक्त करना सही है कि गलत है। अब राम जी राजा बन रहे हैं, घर घर ढोल नगाड़े बजने लगे, तो मंथरा के कान खड़े, लगा दी आग उसने। अरे छोड़ो, पांडवों को दे दिया था इंद्रप्रस्थ बंजर भूमि, पर बंजर भूमि को मेहनत करके सजा लिया पांडवों ने। तो पांडवों का जब वैभव बना, धन धान्य बढ़ा, तो दुर्योधन गया, तो दुर्योधन तो देखता, अरे इतना इतना इतना, उसके तो आग लग गई। आपको क्या लगता है, जब आप अपने गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हो तो कुछ लोगों की तो आग लग जाती है, इसका घर बन गया इतना बढ़िया, हाँ या ना। काश हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता, कितने अच्छा होता ना कि आपके खुशी में सब खुश होते और आपके दुख में सब दुखी होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके दुख में खुशियां मनाते हैं और आपके सुख में उन्हें बुखार आ जाता है। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहीं भी न्यूज चैनल जाऊं, कहीं भी डिबेट में जाऊं, बोले महाराज जी आप महंगी कार में चलते हैं। हम आपके बच्चों को संस्कार की बातें करें, सही बात करें, वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करें समाज की, 30,000 लोग भरपेट भोजन करें गौरी गोपाल में, तो इन सबको ना देखकर वो ये देखते हैं कि आप गाड़ी पे क्यों चलते हैं। समाज इस मानसिकता में है कि तुम तरक्की ना करो। आज हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे पास ये गाड़ी क्यों है, तुम्हारे पास ये क्यों है। विदेशों में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यार ये तरक्की कर गया, लोग खुश होते हैं। एक अभी अपना देश यही है कि पड़ोसी गाड़ी ले आए तो बगल वाले आज रात का भोजन नहीं करेंगे, हाँ या ना। मुझे जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है, सही बताऊं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा तो बहुत सारी आबादी भारत की चली जाएगी गम में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब बताओ, हमें रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी है और 300 जाना, 150 जाना, क्यों दिल्ली कितना भैया, 125 150 तो है ही यहाँ से, तो 150 जाना प्लस 150 आना 300 हो गया। तो भाई 300 यात्रा करके और काम भी करना है हमें, तो इसके लिए क्या चाहिए,
समय बचाना है तो, और ये चीजें बनी क्यों हैं? गाड़ी काय के लिए बनी है? साधन तो चाहिए, काम करना है तो, समय बचाना है तो। अब लोग क्या चाहते? नहीं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या जरूरत है गाड़ी की? लोग कहते हैं आप तो संत हैं, साधु हैं, संतों को क्या जरूरत है? अरे भाई, आज संत जितना काम कर रहे हैं, एक गृहस्थ इतना काम नहीं कर पा रहा है। उदाहरण देता हूं आपको, देख लो। आप गृहस्थ हो ना, आपके कितने बच्चे हैं? 3, 2, 1, 4 और 5 बच्चे हैं, और आप 5 बच्चों को पढ़ाते हो। सारी जिंदगी 5, 4, 3, 2 बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप जीवन पूरा करते हो। आप सारी जिंदगी 2 बच्चों को पढ़ाते हो, 3 बच्चों को पढ़ाते हो, अपने माता पिता और पति पत्नी, ये 6-7 लोग आपके परिवार में होते हैं। इन 6-7 लोगों में ही आपका जीवन गुजरता है। लेकिन ये दादी की मेहनत क्या है? मैं कल भी दिल्ली गया था, कल भी दिल्ली गया, और कल भी मैं वहां 8 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक एक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। उन्होंने बोला ये काम कर दो, वो बुलाते हैं, काम करना ही पड़ता, जाना ही पड़ता है। तो कल भी मैं वहां से आया, रात्रि को मैं 12:30 बजे, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे में आया रात को 12 बजे में कल आया, और सुबह फिर जल्दी से 9 बजे सुबह यहाँ मिलजुल के कार्य करके अन्य क्षेत्र बांट के फिर चला गया, और फिर अभी आया तो आपको कथा सुना रहा हूं। ना तो कल ठीक से मैं खा पाया, ना आज ठीक से खा पाया, लेकिन काम में कोई रुकावट नहीं आई। खाना पीना कट गया पर काम नहीं कटा, काम तो 10 का 10 होगा। जब आप 5 लोगों का पालन करने के लिए, 5 लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप कभी अनिरुद्धाचार्य की जगह अपने को रख कर देखिए कि जब आपके ऊपर 290 माओं की जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जब 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाएंगे, जब ये जिम्मेदारी आपकी होगी, तो आप कितनी मेहनत करेंगे। समाज इमारत तो देखता है। मैंने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, नींव की ईंट। आदमी ये तो देखता है कि ये इमारत, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, पर ये नहीं देखता कि उस बिल्डिंग में जो नींव है वो कितनी मजबूत है, और पूरा वजन किस पर है? उस नींव की ईंट पर है। तो व्यक्ति तरक्की तो देखता है, समाज आज व्यक्ति की कामयाबी तो देखता है, पर कामयाबी के पीछे की मेहनत नहीं देखता, और मेहनत से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। वो तो कामयाबी देख करके लोग परेशान होते हैं कि कैसे इन्हें नीचे गिराया जाए। और सोचिए, इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयाँ देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयाँ भी कुछ होंगी और बुराइयाँ भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयाँ देख लेते हो। कुछ लोग मेरे भीतर की, वो कहावत है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है, भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब कोई बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन,
हे प्रभु, हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु, हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी, अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहां? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा, उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है।
जब पेट को फल मिलता है ना तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है। आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के, उसका सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावना ज्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में, चावल में बाल आ जाता ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना? स्वाभाविक है, बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार हो गई। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू